Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi and now we are on the question number 10 of exercise 9.1. So the question says two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. ठीक है, यहाँ पे देखो दो पोल्स की बात हो रही है जो कि एक रोड है, उसके दोनों साइड पे जो है दो इक्वल साइज के पोल्स हैं. ठीक है, इक्वल हाइट है दोनों की. यहाँ पे देखिए लिखा है कि इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. दोनों साइड, रोड की दोनों साइड पे पोल्स हैं जो कि जिनकी हाइट सेम है. विच इज़, अब रोड की बात हो रही है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि जो है जो रोड है वो 80 मीटर्स चौड़ी है. ठीक है, यहाँ पे 80 मीटर्स चौड़ी रोड है. अब दे रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, कहीं पे रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, जो पोल्स हैं उनसे जो एंगल गिर रहा है कहीं पे, मतलब कि रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल से गिर रहा है उसी पॉइंट पे आर 60 एंड 30 डिग्री. तो 60 डिग्री मैंने यहाँ पे लेट सपोज नाम दे देते हैं एक हम. यहाँ पे देखो ये ए है पॉइंट, ये बी है. ठीक है, ये पॉइंट को हम सी दे देते हैं नाम. तो ये सी है, ये डी है और ये हमारा ई है. ठीक है, अब देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बी से हमने बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 का बना दिया और ई से मैंने जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया वो 30 डिग्री का बना दिया. अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस. अब हमें हाइट फाइंड करनी है पोल्स की. अब देखो पोल्स की हाइट फाइंड करनी है. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन हमें देखो पता है कि जो हाइट है पोल की वो सेम है. ठीक है, तो अगर हमें ए बी पता चल जाएगा तो डी ई भी पता चल जाएगा. तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. राइट, और हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. और ये सारी डिस्टेंस पता करनी है यहाँ से यहाँ तक का, और ये क्योंकि हमें पूरी तो पता है 80 मीटर्स है. ठीक है, लेकिन हमें पोल की जो है उन पॉइंट से, ठीक है, रोड के बीच में जो पॉइंट है उससे हमें डिस्टेंस पता करनी है. तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, पूरे रोड की डिस्टेंस पता है 80 मीटर्स है और यही दो एंगल्स पता है. ठीक है, 60 और 30 डिग्री के. सबसे पहले अब हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, मतलब पोल की हाइट. ठीक है, परपेंडिकुलर और ये बेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टैन में होता है. तो अगर हम एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो एक ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले ए बी सी. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी में क्या होता है, अगर हम ए बी सी का देखते हैं तो एंगल कौन सा बन रहा है, 60. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी अपॉन बेस हमारा क्या है ए सी. ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3. ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए सी की वैल्यू देखो हमें मालूम है, कैसे हम निकाल देंगे. यहाँ पे देखो ए सी की वैल्यू है, अगर हम इस पूरे में से, मतलब पूरा तो हमें मालूम है 80 है, पूरे में से अगर इतना हिस्सा हटा दें, सी डी का हिस्सा हटा दें तो हमें ए सी पता चल जाएगा. तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम 80, ए सी को हम 80 माइनस सी डी लिख सकते हैं. राइट,
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 ब्रैकेट में 80 माइनस सी डी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमने देखो ए बी इस तरीके से निकाल लिया। अब इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब देखो थोड़ा सा मैं शिफ्ट करती हूँ उसको, अब देखो यहाँ पे हम अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल सी डी ई। तो इन ट्राइंगल, पेन को क्या हो गया, इन ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई में हम बात करते हैं, इसमें भी भाई tan की ही बात होगी क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पूछा गया है तो tan की ही लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan, यहाँ पे एंगल बदल जाएगा 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसमें बदल गया डी ई हो गया अपॉन बेस हमारा सी डी हो गया, ठीक है। तो बेस को हम लिख देंगे सी डी। अब देखो tan 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/√3, ठीक है। और डी ई को यहाँ पे देखो डी ई को हम ए बी लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं अभी मैं रीज़न बताती हूँ आपको। तो पहले देखिए यहाँ पे डी ई को हम ए बी लिख देते हैं अपॉन सी डी। देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमें किसी भी तरीके से वैल्यू निकालना है। अब एक कंडीशन हमें ए बी की ये पता चल गई, ठीक है। तो अगर हमें ये ए बी की कंडीशन पता चल गई तो ये देखो ए बी हमने यहाँ पे इतना निकाला है, अगर हम इस डी ई की बदली ए बी लिख दे रहे हैं तो इस जगह पे अब हम देखो ये वाली वैल्यू रख सकते हैं ना। तो जब देखो यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे भी सी डी है, तो हम थोड़ा सा वैल्यू निकाल पाएंगे। इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा सेम करने के लिए भाई ए बी को अगर हम यहाँ पे ई डी ना, मतलब ई डी को अगर ए बी ना करे होते तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने इसको ए बी कर दिया है, राइट। और अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर करते हैं, इस ए बी की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू हमने क्या रखना है, ए बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3 80 माइनस सी डी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सी डी। तो यहाँ से हम सी डी नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये सी डी हमारा इधर चला जाएगा, तो ये देखो सी डी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस सी डी हो जाएगा ना। आप देखो यहाँ पे √3 को इधर की साइड लाएंगे तो सी डी इज इक्वल्स टू, इस √3 को इसके पास ले जाएंगे, इस √3 को इसके पास ले जाएंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, ठीक है। 3 और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 80 माइनस सी डी, ठीक। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है सी डी इज इक्वल्स टू 3 8 24, 0 लगा देंगे माइनस 3 सी डी। तो इस सी डी को ऐसे ही रहने देंगे, इस सी डी को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3 सी डी इज इक्वल्स टू 240, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 सी डी इज इक्वल्स टू 240, तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू हमारी निकल आएगी 240 अपॉन 4। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू 60। देखो इसीलिए हमने सेम किया था, ठीक है।
यहाँ पे देखो ई बी की बदली मैंने डी ई की बदली ए बी रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि हमें यहाँ पे सी डी मिल जाता। अगर हम वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें सी डी मिल जाएगा, और सी डी जब मिलता है तो सी डी और दोनों, ये देखो दोनों सेम हो जाती है। ये सी डी और ये सी डी सेम हो गए, इसके कारण हमें ये सी डी की वैल्यू पता चल गई, राइट। अब देखो सी डी हमारा क्या है? सी डी मतलब ये है ना, तो इसकी हमें हाइट मतलब कि लेंथ डिस्टेंस पता चल गई, ये कितना 60 है। ठीक, अब हमें ये पता चल गया। जब हमें ये पता चल गया, ये पूरा पता है, तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ना, ए बी, हमें ए सी, ठीक है, ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए सी इज इक्वल्स टू पूरा ए डी माइनस सी डी। ठीक है, तो ए सी हमें पता करना है, ए डी की हमें पहले से पता थी 80, और सी डी हमने निकाली है 60। तो ए सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 20 हो गई ना। तो ये मीटर्स में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि 80 मीटर्स में हमारी डिस्टेंस दी गई है, तो ये मीटर्स में ही चलेगा। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब देखो रही बात हमारी क्या, कि ए बी की फाइंड करनी है हमें वैल्यू। यहाँ पे देखो ए बी की हमने यहाँ पे ला के छोड़ दी थी, क्योंकि इसके आगे हमारा और कुछ भी नहीं निकल रहा था। लेकिन अब हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सी डी की वैल्यू पता है, राइट। तो अब इस ए बी को हम यहाँ पे इक्वेशन उतार ले रहे हैं। ये देखो पार्टीशंस हैं, ठीक है, ये हमारे पार्टीशंस हो गए। अब देखो इस ए बी को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू √3 ब्रैकेट में 80 माइनस सी डी, राइट। तो अब हम इस सी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ए बी की वैल्यू निकल आएगी ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, सी डी क्योंकि हमारा 60 है। तो यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल्स टू √3 इंटू क्या हो गया हमारा? ये 20 हो गया, राइट। तो ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स करो या चाहे जैसे कर दो, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब देखो जब यहाँ पे हमें ए बी पता चल गया, ए बी हमें क्या पता चल गया? ये पता चल गया ना, ए बी हमारा 20 √3 आ गया। तो डी ई भी पता चल गया। क्यों? क्योंकि भाई ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है ना। तो डी ई देयरफॉर डी ई इज इक्वल्स टू हमारा 20 √3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देखिए, बहुत ही इजी है। बस आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस तरीके से किया है तो आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आप देखिए चेंज कर सकते हैं आप। मैंने जैसे ए बी की वैल्यू निकाली, आप डी ई की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम है इसको बदला था, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके से किया आप उसी तरीके से करिए, सब चीज़ सेम होता है। बस अगर आपका मेथड सेम है तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा अपने समझने की बात होती है कि आप किस तरीके से, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग फॉर्म से प्रैक्टिस करिए तो आपका आंसर निकल आएगा, अगर आप सही जा रहे हैं तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना के आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।